हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फंटामा स्टडी क्लासेस 112। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, आप लोग खुश होंगे। खुशी बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप खुश नहीं हैं, आपके पास स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बेहतर नहीं कर सकते अपने जीवन में। इसलिए सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर आपका खुश रहना। आप अगर खुश हैं, टेंशन फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, आप आगे जल्दी बढ़ सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। सो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे ये एन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल देखे थे, प्रभावी परमाणु संख्या देखे थे। उसमें एक और हम लोग देखे थे सिज्विक थ्योरी। तो सिज्विक थ्योरी हम नहीं बताए थे, उसको हम लोग अभी देखते हैं। सिज्विक थ्योरी इसको बोलते हैं सिड्विक सिद्धांत। चलिए सबसे पहले जो सिड्विक थ्योरी, इसको हम लोग लिख लेते हैं। आपका होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन coordination compounds wants to attain its nearest noble gases configuration to be स्टेबल। मतलब स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वे अपने नजदीक निष्क्रिय गैस विन्यास अटेन करना, अचीव करता, प्राप्त करता है, तो उस थ्योरी को हम लोग सिज्विक थ्योरी कहते हैं। जो आप लिख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपने नजदीकी निष्क्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करता है ताकि वो स्थायी हो सके। ठीक है, स्थायी हो सके, तो इसी थ्योरी, किसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं सिड्विक थ्योरी कहते हैं। और ये जो होता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर द्वारा हम लोग निकालते हैं कि वेदर द गिवन coordination compound of their central metal has achieved their nearest noble gas configuration or not। देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर K3FeCN होल 6, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ये एन वैल्यू निकालते हैं, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या निकालते हैं। तो
तो प्रभावी परमाणु संख्या का फॉर्मूला होता है जेड, मतलब परमाणु संख्या सेंट्रल मेटल का माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है एन का। अब आयरन आपका सेंट्रल मेटल है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, तो लिखिएगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लीजिए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका निकालना, इसको x मान लीजिए, ये हो गया आपका पोटेशियम के +1 चार्ज होता है तो 1 इंटू 3 हो जाए, 3 पोटेशियम प्लस साइनाइड, इस पर -1 चार्ज होता है, तो कहें कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, तो -1 इंटू 6 बराबर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट किया था 3। तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें आपका 3 है प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना आपका लिगेंड है, इसमें कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपका होता है नंबर ऑफ डेंटिटी इंटू लिगेंड, तो इसका डेंटिसिटी 1 होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 1 इंटू 6 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। अब यहाँ से निकाल लीजिए वो कितना वैल्यू आता है, 26 माइनस 3 कीजिए तो 23 प्लस 12, इसको कीजिए तो आपका 35 है। तो ये जो आपका 35 है ये आपका नियरेस्ट लगभग 36 के नज़दीक में है, ठीक है। ये 35 का 36 के नज़दीक में है। 36 आपका होता है क्रिप्टन, जो कि आपका नोबेल गैस है। तो वही है आपका कि जो सेंट्रल मेटल आइटम है वे अपने नज़दीकी निष्क्रिय गैस विन्यास को अचीव करता है स्थायी होने के लिए, ठीक है। उसी रूल को, उसी सिद्धांत को हम लोग सिडविक सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए आपका इसका 35 आ रहा। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, से आपका NiCO होल 4 है, इसका हम लोग En वैल्यू निकालते हैं। इसका En वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला आपको हो गया जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जेड निकल का परमाणु संख्या होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको x मानिए। आपका जो CO है न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड तो इस पर चार्ज 0, तो x प्लस 0 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना लिगेंड है, 4 गो लिगेंड है इसका। ये आपका CO होता है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो 1 इंटू 4 कीजिए था 4 हो जाएगा। तो कीजिए आप, हो गया 28 प्लस 8, आपका आ गया 36, जो कि आपका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, ठीक है। ये आपका भर रहा है, क्रिप्टन भर रहा है। तो जो आपका CO है, सॉरी जहाँ पे जो निकल है आपका वे क्रिप्टन अचीव कर रहा है, करने वाला नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा, प्राप्त कर रहा स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इसीलिए ये आपका बॉन्ड बना हुआ है इसके साथ। समझ आ गई बात। चलिए यहाँ आपका सिजविक रूल हो गया खत्म। अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपका बोर्ड में कि उसका हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए। चलिए तो हम लोग चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन इसमें लोग कहते हैं संकरण। तो जो आपका संकरण होता है ये परमाणु कक्षकों का आपस में मिश्रण होता है, मिल करके आपका हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करता है किसी भी यौगिक का। किसी जो आपका दिया गया कंपाउंड है कोई भी, उसका हाइब्रिडाइजेशन उस प्रकार से निकलता है। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, इसका पहले डिफिनीशन लिख देते हैं।
आपका ये होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों का अंतःमिश्रण या तो मिश्रण कह सकते हैं, अंतःमिश्रण, इंटरमिक्सिंग। ठीक है, अब देखिए हम लोग लेते हैं परमाणु कक्षक, लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग आपस में मिले परमाणु कक्षक, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, संकरण का निर्माण होगा, फिर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। संकरण कक्षक। अब देखिए अगर आपका S और P मिलता, ठीक है, तो S और P मिल करके आपका sp हाइब्रिडाइजेशन बनता। अब इसमें दो आपका कक्षक है, एक S ब्लॉक, एक S है और एक P है, एक S कक्षक है, एक आपका P कक्षक है, दोनों मिलकर के sp बनता है। इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो कितने ऑर्बिटल है? दो, एक S और P, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल दो होगा, संकरण कक्षक दो हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज आपका S एक है और दो आपका P मिला हुआ ऑर्बिटल, दोनों मिलकर के आपस बन जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन होगा, दो P वाला है, S वाला। अगर आपका S एक रहे और तीन वो P रहे, तो आपका बन जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गया। क्लियर? आपका अगर ऐसा रहा, पहले आपका d ऑर्बिटल आ जाए, भाग ले हाइब्रिडाइजेशन में, पहले अगर d ऑर्बिटल ले तो d प्लस s प्लस d प्लस s प्लस p रहे, ठीक। तो इसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। इसमें भी आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो जाएगा। अगर आपका रहे S प्लस P प्लस d रहे, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। इसमें आपका 5 हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर रहे S प्लस P प्लस हो गया आपका D प्लस d रहे, ठीक। तो आपका हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। इसमें आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 होगा। अगर आपका रहे d प्लस s प्लस p रहे, तो हो जाएगा आपका d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 6। इतना ही हम लोग को पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तब हम लोग चलते हैं, अब इसका स्ट्रेंथ के बात करते हैं, लिगेंड का स्ट्रेंथ देख लेते हैं। हम लोग लिगेंड का स्ट्रेंथ इसलिए देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है
तो वो आपका पेयरिंग होता है जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं तब। देखिए इसको लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड लिखते हैं। इसमें आपका हो जाएगा आई माइनस Br माइनस आइसोसाइनाट HCl माइनस Cl माइनस S माइनस 2 होगा, फिर आपका F माइनस होगा, फिर आपका O माइनस 2 होगा, फिर आपका C2 सॉरी OH माइनस, फिर आपका होगा C2O4 माइनस 2 ऑक्जिलेट आयन हो जाएगा, फिर आपका H2O हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा NCS माइनस, NCS माइनस हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा EDTA माइनस 4 इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा NH3 हो जाएगा इमाइन, फिर आपका हो जाएगा EN हो जाएगा इथिलीन डायमॉन हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा हो गया CN माइनस होगा, फिर आपका CO कार्बोनिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका H2 है, H2O से इधर जो होगा आपका ये सब, ये आपका सब वीक लिगेंड होंगे, ये सब आपका वीक लिगेंड होंगे। जब वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग में भाग नहीं लेगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे हाइब्रिडाइजेशन में वह पेयरिंग भाग नहीं लेगा, तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं होगा। लीजिएगा पेयरिंग नॉट अकर्ड, पेयरिंग नहीं होगा। और आपका यहाँ से जो आपका NCS माइनस EDTA माइनस NH3 और EN और CN माइनस 2 और CO कार्बोनिल, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड इधर है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, मजबूत लिगेंड होगा, इसमें आपका पेयरिंग होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे तब। तो ये जो ऑर्डर है आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा आपका वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे लिखेंगे तब। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कक्षकों की संख्या और संकरण के प्रकार। तो देखिए इधर हम लोग लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर CN आपका
कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं समन्वय संख्या। ठीक, इधर आपका टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन संकरण के प्रकार। इधर आपका हो जाएगा ज्योमेट्री या शेप भी कह सकते हैं, ज्यामिति या आकार। वैसे हिंट देते हैं ला, देखिए अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए, क्योंकि 3 p और एगो आपका s वाला होगा। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा या तो इसका जो शेप होगा उसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। शेप होता है या ज्योमेट्री का है टेट्राहेड्रल, तो आपका चतुष्फलकीय। दूसरा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, आपका समन्वय संख्या 4 है, तो आपका एक तो sp3 होगा या एक आपका dsp3 जो हम लोग अभी देखें। तो इसका जो शेप होता है या इसका जो ज्योमेट्री होता है वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर होते हैं वर्ग समतलीय। अगर आपका 5 है, ठीक है, जब 5 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा sp3d हो जाएगा आपका sp3d। इसका जो शेप होता है वो आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो आपका 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक आपका sp3d2 d2sp3 होता है। अगर आपका sp3d2 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप या ज्योमेट्री होगा तो हम लोग अष्टभुजाकार, तो अष्टभुजाकार। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दूसरा, तो इसमें आपका d2sp3 संकरण होता है। इसका भी ज्योमेट्री का शेप ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ये भी आपका अष्टभुजाकार। ठीक, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो इसका sp3 होगा या तो dsp2 होगा। इसका शेप टेट्राहेड्रल लेता है स्क्वायर प्लेनर, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 था टेट्राहेड्रल। अगर 5 रहेगा तो 5 में आपका एक ही प्रकार का संकरण होता है, sp3d होता है। इसका जो शेप या ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समन्वय संख्या अगर 6 आपका, तो इसका 2 प्रकार का संकरण होता है, sp3d2 होता है तो sp3d2 वो भी ऑक्टाहेड्रल होगा शेप, अगर d2sp3 हो तो उसका भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगा। चलिए तब हम लोग अब आगे देखते हैं। एक आपका होता है
डोनर स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मजबूती। कौन होता है? तो जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो डोनर स्ट्रेंथ, डोनर स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो डोनर स्ट्रेंथ में आपका आता है कार्बन होता है सबसे ज्यादा, फिर आपका नाइट्रोजन होता है, फिर आपका ऑक्सीजन होता है, फिर आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन, ये आपका डोनर स्ट्रेंथ किसमें? आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देता। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इसका भी ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रो ऋणात्मकता इसको बोलते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है आपका, वो तो आपका कार्बन हो गया। कार्बन का अगर हम लोग बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5 होता है। ठीक, नाइट्रोजन तो इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो आपका 3 होता है। ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। फ्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका 4 होता है। सबसे ज्यादा आपका पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अत्यधिक होता है, समझे। और ये आपका इसके फॉर्म में होता है CN- का N- O- F- के रूप में रहेगा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका शो होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। और ये वाला जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला ऑर्डर इसको याद रखना पड़ेगा। और जो हम लोग देखे थे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड का मजबूती, उसको भी याद रखना पड़ेगा कि कौन आपका वीक लिगेंड है, कौन आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तभी आप सोल्व कर पाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाइएगा। चलिए तो हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, लेट सपोज कंपाउंड है, दिया गया आपका CO NH3 पावर चार्ज इसमें +3 ये है। इसमें आपका कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इसका संकरण निकालना। तो संकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोबाल्ट का, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है इसका। तो इसका निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के इसको X मान लीजिए, प्लस NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, न्यूट्रल लिगेंड है और इसके ऊपर चार्ज 0, तो हो गया 6 × 0 बराबर +3 चार्ज है, तो यहाँ से आपका X बराबर कितना आ गया +3। मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हो गया +3। ठीक, अब हम लोग इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे NH3। तो जो आपका लिगेंड दिया गया है, लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है। ठीक, ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 1 × 6 करिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 आ जाएगा। जो कोबाल्ट है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बराबर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आपका 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 प्रकार का संकरण। ये तो होगा आपका sp3d2 होगा, ये तो आपका d2sp3 होगा। ठीक, या तो आपका sp3d2 होगा, या तो आपका d2sp3। दोनों ही केस में जो आपका ज्योमेट्री होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। अभी हम लोग देखें, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए
जो कोबाल्ट है इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम लोग ऑर्बिटल में पुट कर देते हैं, जो लास्ट दो ऑर्बिटल होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो एस वाला, ये आपका एस वाला, तो एस और डी, तो पहले आपका 3 है तो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका फोर्थ में, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे, ये आपका डी वाला ऑर्बिटल हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। डी में आपका 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, पुट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एस, इसमें एक ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिए इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपका निकाल दिया है, प्लस चार्ज आएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन निकला। तो हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, इस CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक। तो लिखिए, ये लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये जो आपका 4s, इसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि आपका कितने इलेक्ट्रॉन निकालना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सबसे जो आपका वाह्यतम कक्षा है ये वाला, क्योंकि फोर्थ सेल होगी ना, चौथा कक्षा हो गया, तीसरा कक्षा, तो पहले आपका लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद उसके आगे वाला सेल में से निकलेगा। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो आपका 4s 0 हो जाएगा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपका हो जाएगा 3d6, हो जाएगा आपका 4s 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम लोग ऑर्बिट में डालते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। देखिए 6 वाला के लिए 3d6 है आपका 2 3 4 2 3 4 5 हो गया, इस प्रकार से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 1 निकलेगा, तो होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 होगा, और इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, तो ये जो कक्षा आपका खाली हो जाएगा, ये ऑर्बिट आपका खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब देखिए हमको देखना है कि जो लिगेंड है कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तो NH3 आप लोग देखे थे अभी जो ऑर्डर लिखा थे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जो NH3 होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, मतलब कि ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अनपेयर्ड है, ठीक। ये भी बेचारा सिंगल, ये भी सिंगल, सब सिंगल है, सबको आप मिंगल कर दिए, जोड़ा बना दिए, बेचारा को अपना खुश हो जाएगा। तो ये इसके साथ पेयर होगा पहले, और ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, ठीक। तो जब पेयरिंग हो जाएगा तो देखिए इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा इस प्रकार से, 1 2 3 4 हो गया। पेयर होने पर आपका हो जाएगा, ये से हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया। ये 2 जो ऑर्बिटल है 2 कक्षा का आपका खाली हो गया, और एक आपका ये S वाला खाली है, 4s वाला, ये आपका हो गया 3d वाला, ये हो गया आपका 4s, इसको लीजिए 3d वाला, ये आपका 4s, 3d हो गई, 4s वाला हो गया। अब देखिए जो आपका संकरण है, जो आपका जो संकरण है, जो हाइब्रिडाइजेशन है बन रहा है, sp3d2 हो रहा है, या तो d2sp3 बन रहा है, क्योंकि आपका 6 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना 6 आ रहा है, लेकिन इसमें अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ रहा है 1 2 3, तो 3 गो जो होगा आपका ये p वाला आएगा इधर। जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग होता है लेता है वो आपका वैकेंट ऑर्बिटल, जो आपका खाली कक्षा से हो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में भाग लेता है हाइब्रिडाइजेशन में, 1 2 3 इस प्रकार से।
अब जो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होगा, इसमें से आपका एक डी वाला होगा, इसमें से आपका एक डी, इसमें से आपका एक एस वाला, इसमें से आपका एक पी, इसमें से आपका एक पी, इसमें से आपका एक पी। तो देखिए आपका सब आपका जुड़े आपस में, तो हो जाएगा आपका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जो संकरण बनेगा वो आपका हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। ठीक, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका D2sp3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें आपका ए वाला नहीं होगा, आपका ए वाला आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब एक चीज और इसमें से आपको पता करने का रहता है कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो देखिए इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, या तो आपका जो ऑर्बिट है वो खाली है, या तो आपका जो ऑर्बिट है वो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका उसको हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका 0 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, नेचर में प्रकृति में आपका प्रतिचुंबकीय होगा, तो आपका डायमैग्नेटिक होगा। प्रतिचुंबकीय, ये जो आपका कंपाउंड होगा लिख सकते इधर आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होते हैं प्रतिचुंबकीय। ये आपका होगा प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं, करने के बाद इसमें एन का वैल्यू कितना हो गया 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो कोई भी डाउट होता। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आवे। आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल, लेट सपोज आपका है COF6 कंपाउंड दिया गया। ठीक है, COF6 -3 कर देते हैं। अब इसका सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। x मान लीजिए, फ्लोरीन के पास -4 चार्ज होता है, तो x -1 × 6 बराबर -3। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कोबाल्ट का +3। लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल्स टू +3। अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट जो भी आपका निकलेगा सब आपका सेंट्रल मेटल एटम का ही निकलेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट आपका देखिए 6 गो लिगेंड है, फ्लोरीन है जिसका 6 गो लिगेंड है। ठीक, इसका डेंसिटी 1 होता है, तो 1 × 6 क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो समन्वय संख्या 6 आता है, तो इसमें 2 प्रकार का आपका संकरण होता है। एक आपका sp3d2 होगा, एक आपका D2sp3 होगा।
ठीक, दोनों में आपका जो शेप होगा ज्योमेट्री कहेंगे वो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। अब हम लोग कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d7। ठीक, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। जो आपका लास्ट दो सेल है, ये वाला जो दो आपका ऑर्बिटल है, इन दोनों का हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे ऑर्बिटल में। पुट कीजिए। आपका पहले डी वाला कर देते हैं, इसको 3d वाला हो गया आपका 4s वाला। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पुट कीजिए। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इस 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो जो आपका कोबाल्ट होगा ये +3 स्टेट में होगा, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लिए। ठीक, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, अभी 4s तो 0 हो जाएगा, अभी 3d6 हो जाएगा। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आपका 4s0। अब इसका हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ से आपका हो गया 4s वाला, हो गया आपका 3d वाला। अब इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका इसमें से 1 निकलेगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस प्रकार से। अब देखिए, अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तो फ्लोरीन देखेंगे ऑर्डर में, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में जो फ्लोरीन आपका वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो ये आपका पेयर नहीं होगा, और जब पेयर नहीं होगा तो ये आपका ES वाला रह जाएगा ऐसे ही, इसमें आपका पेयर्ड नहीं होगा। फ्लोरीन F इज वीक लिगेंड, F आपका कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। सो पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। आपका पेयरिंग में भाग नहीं होगा। तो जब पेयरिंग में भाग नहीं लेगा तो इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। पेयरिंग में नहीं भाग लेगा तो आपको इस प्रकार से रह जाएगा, इसको ऐसा रह जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया 4s ऑर्बिटल, हो गया आपका 3d ऑर्बिटल, हो गया आपका 4s ऑर्बिटल। अब इधर आपका चलेगा आपका 2 1 2, हो गया आपका 4p ऑर्बिटल, आपका 4p ऑर्बिटल। इधर आपका आ जाएगा फिर 3d ऑर्बिटल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितने हैं? 6 ऑर्बिटल है, और जो आपका संकरण में भाग लेता है वो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, जो संकरण में भाग लेता है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। तो ये तो आपका वैकेंट है नहीं 3d इसमें, तो आपका सब में एक इलेक्ट्रॉन कम से कम है, ये आपका खाली है, ये आपका हो जाएगा। और एक आपका d आ जाएगा, d जो आपका भाग लेगा, 4d भाग लेगा आपका संकरण में, 2 3 4। अब तो जो आपका S वाला पहला आएगा, पहला तो आपका क्या हो गया, एक S होगा, और फिर आपका इसमें से P एक होगा, फिर इसमें एक P, फिर इसमें से आपका एक P हो गया sp3, और 2 इसमें से आएगा D वाला संकरण में भाग लेगा।
तो इसका जो संकरण बन जाएगा आपका वो हो जाएगा sp3d2, क्योंकि आपका संकरण sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आपका बन जाएगा वो हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। इसमें एस होगा, 3 गो पी, इसमें से आपका 2 गो डी वाला भाग लेगा। अब इसमें चेक कीजिए कि आपका डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। तो देखिए 1 2 3 4 गो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपका जोड़ा में नहीं है, बेचारा सिंगल है, नहीं को मिला होगा। ठीक है, तो ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। तो इनके वैल्यू कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर हम लोग इन से स्विच करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 को मिल गया, इसीलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। आपका पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय हो जाएगा। इसमें आपका n का वैल्यू 4 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो वो जो आपका एग्जांपल था पहला वाला दूसरा, दोनों में आपका देखिए अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन भी आ रहा है अलग अलग, और दोनों में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एगो में तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था, एगो में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एगो आपका पैरामैग्नेटिक है, पहले आपका डायमैग्नेटिक था। ठीक है, तो जहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एगो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड कैसा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी, कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। स्टूडेंट, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।